हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस आज देनी थी हस्बैंड की थोड़ी सी अपडेट, और यहाँ मैं नलका चेक कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। और अगर वीडियो के अंदर आपको कुछ गंदा किचन या कुछ भी दिखता है जो कि साफ़ सुथरा नहीं है तो आपने इग्नोर करना है, क्योंकि बहुत मजबूरी में इसी तरह का हाल होता है घर का। और जब हस्बैंड होते थे तो ये तमाम काम जो है ना हस्बैंड देखते थे। मैं उन्हें बोल देती थी मोटर खुलवा दें या इस तरह से। यानी हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ना, तो थोड़ी सी मैं ये भी मजबूरी है कि जो ग्राउंड पर लोग रहते हैं उनसे कह के मोटर खुलवानी पड़ती थी। तो हमें पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि नीचे टैंक में पानी नहीं है, और बिल्कुल भी पानी नहीं था। और पानी के बगैर जो है ना हमने गुजारा किया है। और मिनरल वाटर की जो बड़ी वाली जो बॉटल्स होती हैं ना वो भरवा के उसे हम यूज़ कर रहे थे। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बर्तन धो रही हूँ, और ये बर्तन मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने विम लगा दिया था। और जब पानी कम होता है ना तो विम भी ज़रा ज़रा ही लिया जाता है, और ये मैंने अभी वक्त से सीखा है। और जितना पानी हमारे हर दूसरे दिन नहीं आता है ना, तो मैंने कम विम और कम पानी में बर्तन धोना सीख लिया है। और बस ये भी इंसान को हर चीज़ आनी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग हमें पत्थरों के ज़माने में ले जाएंगे, जहाँ पे ना गैस होगी ना बिजली होगी और ना ही पानी होगा। और हस्बैंड के इलाज पे भी इतना पैसा लग गया है, तकरीबन 8 लाख के करीब मुझे हस्बैंड ने बताया था कि डॉक्टर ने मांगे हैं, और तो ऑब्वियसली उन्होंने जमा कराए होंगे। और हस्बैंड जिस दिन जा रहे थे तो बस उसी दिन से पानी जो है वो नहीं आ रहा था, और मिनरल वाटर की बॉटल जो है वो हमने मंगवाई थी। और इससे ज़्यादा मतलब हम हाथ रोक रोक कर ही हर चीज़ का खर्च कर रहे हैं। और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस तरह के हालात जब होते हैं, और पैसा जो है ना पानी की तरह बहाया जा रहा होता है इलाज में या किसी भी सूरत में, तो थोड़ा बहुत हाथ रोक कर ही करना पड़ता है जो भी है। और इतने दिन में मैं कितने ही दफ़ा मुझे जो है ना डिप्रेशन हुआ है, एनजाइटी हुआ है। तो यानी मैं इतना ज़्यादा परेशान रही हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। साथ साथ हस्बैंड की जो अपडेट है वो ये है कि हस्बैंड की सर्जरी हो गई थी। सर्जरी के बाद उनको कुछ देर तो कुछ घंटे तो होश नहीं आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जल्दी होश आ गया था एज़ कम्पेयर टू अदर पेशेंट। तो जैसे कि मुझे सुनने को मिला था कि एक और पेशेंट थी जिसको वो यंग थी और उसे होश नहीं आया था अभी तक। तो इस तरह भी हो जाता है। तो बस लाख लाख अल्लाह का शुक्र अदा करा, फिर नेक्स्ट डे वो मतलब उठने भी लग गए थे। तो इस तरह जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर उन्होंने कर लिया। मैं और मेरे बच्चे तो बस रात दिन दुआएं करते जा रहे थे, और आप लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। आप सब बहनों का भाइयों का मैं जो है ना बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और आप लोगों ने भी दुआओं की बिल्कुल कमी नहीं की और मेरे साथ साथ रहे और मुझे पूछते भी रहे। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं। और वही बात है ना कि अपना जब मारता है तो छाँव मिला के मारता है। वैसे मैं इस बात से एग्री नहीं करती थी, लेकिन जो है ना इन दिनों जबकि मुझे ये एहसास हुआ कि सारी दुनिया हो तब भी हस्बैंड की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ग्रॉसरी आई थी, और ये थोड़ी बहुत ग्रॉसरी जो भी है बस मैं इसे संभाल रही थी। और इनमें चावल वगैरह ये वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी जो मैंने हस्बैंड को पहले बोल दी थी, और उन्होंने शायद किसी को कह के जो है ना ये भिजवाई थी। तो रमज़ान आ रहे हैं, और रमज़ान का मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, मैं इस कदर परेशान थी। और अभी तक भी मेरा कोई मुझे लगता है कि कोई अभी मेरी सोच नहीं है कि मैंने करना क्या है। मेरे तो हाथ पैर अभी भी फूले रहते हैं। और बस मैं आप यकीन जाने कि मैं बस कमरे की ही होके रह गई थी। और वैसे बैठे रहते थे मेरे साथ, और मैं जो हूँ टीवी भी देखती थी तो मेरे साथ होते थे। मैं चाय बनाती थी तो आधा कप 2 घूंट, मतलब वो ज़्यादा नहीं पीते ना, इसलिए मैं उनको थोड़ी सी चाय ज़रूर देती थी। तो मेरे साथ ही पीते थे वो। तो बस मैं इतना मिस कर रही थी कि बस वो होते, मतलब दिल के अंदर से, मतलब अगर नाम बंदा ना भी ले मगर अंदर अंदर से ऐसा लगता है कुछ खाली खाली सा है, और बस वो आ जाएं कहीं से। और बस इंशाल्लाह ताला घर वापस आ जाएंगे वो। बस मेरा बहुत ही इरादा था कि मैं फ्रिज साफ़ करूँगी और इस तरह से अरेंज करूँगी, यूँ करूँगी, और कुछ भी नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन बस होप फॉर द बेस्ट, बस करूँगी जब हिम्मत मुजतमा कर लूँगी। और अभी तो घर के छोटे बड़े काम, बच्चों को हिम्मत दिलाना, और बहुत ये सब सारे काम, और आजकल जो माहौल बना हुआ है पानी ना होने की वजह से, तो बच्चे भी बहुत अपसेट हैं, मैं भी बहुत अपसेट हूँ। और ये जो वीडियो मैंने बनाई थी ये उस दिन बनाई थी जिस दिन हस्बैंड की सर्जरी हो रही थी।
और बस वॉइस ओवर मैं भी कर रही हूँ, तो बीच की जो भी अपडेट है, और ये 6 दिन पानी नहीं था तो वो भी मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाली अपडेट भी आपको दे दी। और गला मेरा अभी भी ख़राब हो रहा है, और समझ नहीं आती, मैं जब सुबह की चाय पीती हूँ ना, जब से ही गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो सब्जियां आई थी तो उनको भी उठा के मुझे रखना था, और पानी नहीं है तो इसलिए मैं धो नहीं रही उन्हें। तो बस ये बास्केट्स मैं हटा दूँगी, क्योंकि बास्केट्स ने काफ़ी जगह घेर रखी है, तो ये हटाऊँगी तो मैं जगह बन जाएगी, और मैं एज़ इट इज़ जैसे शॉपर्स में है ना सब्ज़ियाँ, वैसे ही मैं इसी के इसके अंदर रख दूँगी। और लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा जो है ना साफ़ी से साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद मैं अंदर रख दूँगी। और ये चिली ऑयल था जो बनाया था, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। और ये 2 नींबू, ये भी अभी तक खोले नहीं है मैंने। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी और ये बड़े वाले जो बेर होते हैं ना, ये मैं धोऊँगी। अच्छा, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गंद होता है, मक्खियाँ भी इनके ऊपर बैठती हैं, तो इनको धोने का तरीका ये होता है, एक तो आपने जो है इनको खुले पानी में भिगो देना है। अच्छा, मेरे पास जो है ना ज़्यादा पानी नहीं था, लेकिन मैंने इतना पानी डाल दिया था कि ये डिप हो जाए अच्छे से। और स्ट्रॉबेरी को स्पेशली आपने सिरका डाल के धोना है। बेर को तो आप वैसे भी अगर अलग दे, जैसे मैं धोती तो वो पानी से भी धो सकती थी, काफ़ी देर भिगोने के बाद मैं उसको निथाड़ लेती हूँ, पानी फेंक देती हूँ। तो बस इसी तरह मैंने किया, और लेकिन अब दोनों को धोना था, एक साथ ही मैं धो रही हूँ। और यहाँ मैंने सिरका पानी के अंदर ऐड कर दिया है, और उसे अच्छे से मैं हिला दूँगी। और थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया था। तो सर्जरी से पहले ही मैंने हस्बैंड कह दिया था कि आपने मुझ सब्ज़ियाँ वगैरह मुझे देख के जानी है, तो बस उनके दिमाग में होगा, तो उन्होंने किसी को कह के ही भिजवा दी थी। और तकरीबन प्याज, आलू, हर चीज़ ही थी, गोभी थी, मटर, मेथी, पालक, ये सब चीज़ें जो है ना आ गई थी एक तरह से। और बस इनको मैंने जो है ना ले जाके नीचे कंटेनर में एज़ इट इज़ रख दिया था। और वरना मैं क्या करती हूँ, अरेंज करती हूँ, इन बास्केट्स वगैरह में डाल के रख देती हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें सब्जियां आ गई थी ना एक ही टाइम पे, तो रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने क्या करा, फिर बास्केट मुझे हटानी पड़ी। तो फिलहाल तो मुझे ये सब्जियां ख़त्म करनी है, और जो वीकली जो प्लान था उस मुताबिक खाना पकाना है, ये ख़त्म करना है, ताकि जब रमज़ान की ग्रॉसरी आए तो ये जगह खाली हो जाए। और बस फिर ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको धो लिया था, और ये वाला दूसरा पानी मैंने इसमें निकाला है, यानी वो सिरके वाला था ना, वो मैंने फेंक दिया था, उसके बाद मैंने दोबारा इसको दूसरा पानी से भिगोया था, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरीके से साफ़ हो जाते हैं ये। तो बस फिर अच्छी तरीके से धो के मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था। और ये पानी देखें अब ख़त्म हो गया है, और मैं दूसरा पानी अरेंज करूँगी। और जनाब आज हो गया था काम थोड़ा सा ज़्यादा मेरे ऊपर, तो मैंने कुछ अलग हट के नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो आज ये दाल बना लेती हूँ, काफ़ी जल्दी बन जाती है और बहुत फुर्ती से बनती है ये। तो प्याज डाल करके थोड़ा सा मैंने एक बड़ी वाली इलायची डाल दी, 2-3 काली मिर्ची के दाने डाल दिए, थोड़ा सा ज़ीरे डाले, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको भून लिया। उसके बाद अब ये टमाटर और हरी मिर्ची मैं काट के इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनती है इस तरीके से। और इसको बनाने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि ऑयल के अंदर आपने सबसे पहले तो मसालों को कच्चे भूनना है, और जैसे ही उनकी धांस उठने लगे तो उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अच्छा, तो मसाले जब भुनते हैं ना इस तरीके से, तो उसके बाद ना सारे घर में खांसी खांसी की आवाज़ गूंजती है, तो बस ये आप खांसते रहो खांसते रहो खांसते रहो, बस यही होता है। तो इसीलिए मैं जो है ना बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। और ये तरीका एक्चुअली ये मेरे ससुराल में बनाई जाती है इस तरीके से, और जब भी वो दाल भूनते थे तो सब लोग खांस रहे होते थे। मुझे चूँकि ना प्याज वगैरह ना डले तो फिर मुझे ना मज़ा नहीं आता, टमाटर ना डलें, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ये मेरा तरीका है। अच्छा, मैं अपने तरीके के साथ एक और मेरा सलाद रखने का भी एक तरीका है, जो ये मेरा अपना ख़ुद का तरीका है। मैंने सोचा आपको बता दूं, वरना आप कहेंगे कि इनहेरिट तो तुमने सारा ससुराल से किया। नहीं जी नहीं, मेरे मैके वाले भी बहुत अच्छा खाना खाते हैं और पकाते हैं, तो अगर कभी मैं खिला सकती ना आपको तो फिर बताती मेरी अम्मी कितना अच्छा खाना बनाती हैं, और उन्होंने मुझे भी सिखा दिया हुआ ये। और बस नींबू डाल के मैंने प्याज को इस तरीके से लाल मिर्च और नमक डाला है, और खट्टी खट्टी प्याज जो है ना हम दाल के साथ खाते हैं, तो बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ साथ मैं रोटी भी बना रही थी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।